का जो हीरो था ना वो डायरेक्टर था। या फॉर श्योर, बिकॉज इतने क्लीन शॉट्स, इतनी शार्प और परफेक्ट एडिटिंग, डाइनिंग टेबल का सीन, तीन लड़कियों का बात करने का सीन, ऑफ मोमेंट्स जो कंपेलिंग थे, राइटिंग में दम था, फ्रीज बहुत अच्छा था। थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे क्लोज चाहिए था वहाँ पे हाजरा का। जब वो ग्लास गिरा exactly. वो ठीक था, मैंने रिवाइंड करके दोबारा देखा कि ग्लास ठीक गिरा या कि ऐसे लगा कि छोड़ा है। वो दरमियान में था दोनों के, ना बिल्कुल ठीक गिरा था ना बहुत छोड़ा लगा, लेकिन एक क्लोज मुझे वहाँ हाजरा का चाहिए था जिससे वो ग्लास गिर, हाँ वो गलत हो गया। आई थिंक टोटली एग्री, ये दो एपिसोड्स बहुत ग्रिपिंग थी क्योंकि एक तो तीन ऐसी जगह आई हैं कहानी में जो कि मज़े की थी। एक सफ़ीना जो कि अब प्रॉपरली पॉइंट ब्लैंक ओपनली दोनों बहुओं को समझाने की कोशिश करती रहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। सीन बहुत मज़े का था वो, वेरी वेल डायरेक्टेड ऑल्सो। फिर वो सीन जिसमें कि प्रॉपर वॉर शुरू हो गई है अब नूरजहाँ की डाइनिंग टेबल के सीन से, ऑन नाम बदलने से वॉर शुरू हो गई है कि तुम्हारा नाम नूर नहीं है, तुम्हारा नाम बानो है। मुझे बड़ा अच्छा लगा बहुत नूर बानो का स्टैंड ले रहा ना कि आपने नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब सो द वॉर इज ऑन। हाँ। इसीलिए कहानी की पेस ज़रा सी बेहतर हुई है। और तीसरी जगह वो आई जहाँ वो फ्रीज हुआ है क्योंकि लड़का वापस आ गया। सो दो अच्छा, वो एपिसोड इतना अनएक्सपेक्टेड था कि वो ग्लास गिरा, मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या सो होगा। ऑब्वियस। अच्छा, मुझे ये नहीं, मुझे सफीर आ गया है, हाँ। हाँ, मुझे ये नहीं पता कि वो आ गया, मुझे कुछ और लगा था। टूटा है तो ऑब्वियसली बिकॉज़ इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर हर द कैरेक्टर। थोड़ा मेरे लिए भी शौक था क्योंकि मेरे ध्यान में मलेशिया बैठा हुआ है। which was nice, अगर था तो अच्छी और बात टिकट है। के पैसे नहीं थे उसके पास, वो कैसे पहुंच गया ये सोचने वाली बात ये है। भी सामने पता चलेगा। ये अभी हो सकता है उसकी भी कोई दोस्त हो ऐसी। नहीं, अल्लाह ताला ये हम मेरा सबको ऐसा सबसे दोस्त बड़ा दे। प्रॉब्लम है इन दिस ये point आने वाला है, मरीना है ना, से। एक्सप्लेन कर दें। आई होप उसने मांग लिए होंगे पैसे भाई से या कुछ, बिकॉज उसको अब वापस आना था, उसको मलेशिया नहीं सूट कर रहा ना, नजर ही आ रहा है कि उससे काम नहीं हो रहा। उसको आदत थी सुबह माँ उठाए पराठा खिलाए आलू का, एंड यू नो, सो वो तो कभी ये जिंदगी ले ही नहीं सकेगा। और उस लड़की को अंदाजा नहीं था। हाँ। उसने जो लड़का देखा था वो तो कोई और लड़का था ना, उसके पास फुल टाइम था उसके लिए और अच्छी अच्छी बातें थी। खैर, दैट बीइंग सेड, आई थिंक इन दो एपिसोड्स का जो हीरो था ना वो डायरेक्टर था। या फॉर श्योर, बिकॉज इतने क्लीन शॉट्स, इतनी शार्प और परफेक्ट एडिटिंग, डाइनिंग टेबल का सीन, तीन लड़कियों का बात करने का सीन, वो सीन जिसमें लड़का फूल देता है, फूल वापस लेके उठ के चला जाता है, कैमरा ट्रैक इन होके लड़की पे चला जाता है, उस कॉरिडोर का इस्तेमाल, और सबसे ज़्यादा डायरेक्शन में, खैर मुझे ये कहना चाहिए, मैयत के दो सीन्स जो थे, दे वर सो वेरी वेल फ्रेम्ड, वेल डायरेक्टेड, जहाँ जब माँ फौत हो जाती हैं और वो घर में बैठी हुई है, कि मुझे लगा कि ये एकदम से ना एक साफ सुथरी, आई थिंक दैट इज़ व्हाट आपने चूंकि यहीं से देखा है यहीं ना, से देखा। ये बेस्ट एपिसोड्स थे। सही बात। दीज टू वर रियली गुड एपिसोड्स। आई थिंक इस Emoji जॉनरा देखा था। में जो हमने कहा कि तीन ड्रामे हमारे पास, एक सास बहू घरेलू जॉनरा के हैं, उसमें ये सेकंड नंबर पे मेरे हिसाब से आता है। बट सेकंड मैंने वन थम दिया था कभी मैं कभी तुमको, बट यहाँ पे मेरे पास यार 2 thumbs up दिया था। नहीं, टू दिया था, Two दिया था। देन आई एम सॉर्टेड, सो इट्स अ वन थम। जी, हाँ, नंबर 2 तो ये है फिर। वेरी गुड जॉब जंजीबील आसिम। अच्छा, जंजीबील आसिम बहुत कमाल की स्टोरी टेलर है, इन द सेंस दैट तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा, एक ज़माना था, शमून को ही सिर्फ याद होगा, इसको भी नहीं पता होगा मरीना को, बिकॉज शी हैजंट वर्कड इन सो मैनी ऑफ सीमा गज़ल प्लेस, है ना। वो क्वीन थी हमारी ड्रामा राइटिंग की, फास्टेस्ट, मतलब कोई गिनीज बुक टाइप सिचुएशन थी सीमा गज़ल की, कि रात में हम उनको कहते थे कि ठीक है ये पढ़ लिया है मैंने स्क्रिप्ट, अगला बता दें, सुबह फ़ोन आ जाता था रेडी है, ऐसे एपिसोड्स आते थे। और अच्छा, और ये मजाक नहीं है, हर कहानी एक से दूसरी, और बहुत बड़ी बड़ी हिट्स थी। जंजीबील
बिल्कुल सीमा गज़ल की जगह पे आई हैं। अगर इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज सीमा गज़ल वाज द क्वीन ऑफ राइटिंग एट वन टाइम, और हमारी इंडस्ट्री को संभाला था सीमा गज़ल ने उस ऐसे वक्त में जब हमें ढूंढने से भी राइटिंग नहीं मिलती थी, और हमारा काम इतना बड़ा हो गया था कि हमें बहुत सारे स्क्रिप्ट चाहिए होते थे। हम सब प्राइवेट प्रोडक्शन में थे, हमें भी चाहिए होते थे, चैनल भी थे। अरे मेरी तो सगी फुप्पी है, सगी फुप्पी है। हाँ। तो मैं हमें उनकी नहीं मिल बहुत रहे बड़ी होते थे उनके फ़ैन, scripts। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज लोग बहुत खिलाफ भी बोलते थे उनके उस ज़माने में भी कि ये क्या है, ये तो छापा खाना और फलाना, मगर कहानियाँ अगर कभी तुम उनकी खोल के देखो, ये एग्जैक्टली ज़ंजबील है जो अब सीमा को रिप्लेस किए हुए हैं। अगर आप देखें तो अभी इनका एक प्ले चल रहा है, हाईएस्ट सेकंड नंबर पे आता है वो जियो पे जो चल रहा है, एक ये है। उससे पहले हम 2-3 रिव्यू कर चुके हैं अपने ड्रामा में। इनका तो हर वक्त जंजीबील आसिम तो हमेशा होती है कहानियों में, हाँ हर वक्त होती हैं। हाँ। और कहानियों में कहीं ना कुछ नया डालती हैं। याद है वो जो सोनिया हुसैन वाला प्ले था, तिनके का सहारा, तिनके का सहारा, एंड सो मेनी अदर्स। सो ये 2 एपिसोड वेरी वेल रिटन थे, क्योंकि इनमें जितनी बातें हुई हैं दैट मेड सेंस। फिर आया है वो सीन जिसमें वो लड़की इमिटेट कर रही है, जो शमून ने सबसे पहले मेंशन किया था, ब्रिलियंट, कि वो लड़की जो है उसको लग रहा है कि मुझे नूरजहां ही बनना है, बिकॉज एक तो वो मंजूर नज़र भी हो गई है, और दूसरे उसको मज़ा आ रहा है इस हाउस होल्ड का। वो ट्रैप होगी, जैसे उसके बेटे काइंड ट्रैप ऑफ, और ये भी ट्रैप होगी हाँ। उसी चीज़ में कि अच्छा यही ज़िंदगी है, ऐसा ही होता होगा, हाँ। और यही सही रास्ता है। हाँ, और फिर वो लड़का जो कि बता रहा है एक लड़की को ब्लैटेंटली कि देखो मैं अपनी माँ से आगे किसी को नहीं समझता, जो मरीना ने कहा, और उसने कहा तो तुमने तो अपनी पसंद की है ना, उसने कहा लेकिन अगर मेरी माँ इजाज़त ना देती तो मैं नहीं करता। लेकिन वो लड़का जो है वो भी एक टग ऑफ वॉर में आ चुका है, विच इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि आ गया है वो उधर को भागता है, कभी फिर इधर भागता है, फिर उधर भागता है। माँ को उसकी तकलीफ भी समझ आ रही है, मगर माँ को ये बात तकलीफ भी दे रही है कि मेरे से ऊपर कोई चला गया है। सो इन 2 एपिसोड्स में आई फाउंड अ लॉट ऑफ मोमेंट्स जो कंपेलिंग थे। राइटिंग में दम था, फ्रीज बहुत अच्छा था। थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे क्लोज चाहिए था वहाँ पे हाजरा का। जब वो ग्लास गिरा exactly. वो ठीक था, मैंने रिवाइंड करके दोबारा देखा कि ग्लास ठीक गिरा या कि ऐसे लगा कि छोड़ा है। वो दरमियान में था दोनों के, ना बिल्कुल ठीक गिरा था ना बहुत छोड़ा लगा, लेकिन एक क्लोज मुझे वहाँ हाजरा का चाहिए था। वो डायरेक्शन में ग्लास गिर, हाँ वो गलत हो गया, राइटिंग में आप डायरेक्शन में जाना था, बट खैर। सो आई थिंक these 2 episodes were definitely a good job. 6 और ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,422 हुए हैं, और जंजीबील आसिम के हिस्से में आए हैं 1,798, 9% बनते हैं, 0.9 इनको मिले हैं, नॉट बैड। हाँ। अच्छा रुबीना जी, मुसद्दिक मलिक के बारे में क्या? आई थिंक ये दोनों एपिसोड्स जो थे ना, ये डायरेक्टर के एपिसोड्स थे, अपार्ट फ्रॉम एक्टर्स जो कि अच्छा कर रहे थे। क्योंकि मुझे जो सीन्स, एक तो यही जो मैंने अभी बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा सीन, बट मुझे वो माँ के मरने के बाद वाले जो 2 सीन थे माँ के, वो बहुत विजुअली खूबसूरत लगे। उसका बैठना, वो जहाँ जिस एंगल से शूट हुआ था, फिर वो सब का नॉर्मल कपड़े पहनना मगर सर में सफ़ेद दुपट्टे पहने हुए थे। आई थिंक दैट वाज मेड द विजुअल ब्यूटीफुल एंड बिलीवेबल। वो जो हर कोई सफ़ेद या हर कोई काले पहन लेता है, वहाँ हम ड्रामेटिक्स में चले जाते हैं, ये बिलीवेबल भी था। सिर्फ वही जो एक जगह मुझे लगा मुझे क्लोज चाहिए था ग्लास गिरने वाले एक्टर का, और एक जगह जहाँ महा और सफ़ीर की लड़ाई थी, वो मज़े का सीन था, मगर वो उतना मज़े का आया नहीं, क्योंकि वो इन सारे सीन्स में शामिल नहीं हुआ जो कि डायरेक्टर के क्रेडिट पे जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा डिस्क्रेडिट है डायरेक्टर का, क्योंकि उसने वो सीन मज़े का नहीं बनाया। वो जगह भी जो मरीना ने कही, क्योंकि आपने बनाया तो है, आपने मलेशिया दिखाया, एंड इट काइंड ऑफ स्टन्ड अस फॉर अ लिटिल वाइल कि ओए अच्छा ये क्या किया इन्होंने। तो मरीना ने बता दिया बहुत सारे लोगों के लिए कि वो ग्रीन पे उन्होंने किया था। सो मगर मुझे लगा कि
सफ़ीर और माहा का सीन मज़े का नहीं बना था। माहा बहुत तेज़ बोल रही थी, बहुत सारी बातें मेरी समझ में नहीं आई। माहा को थोड़ा सा टोन डाउन करना और डायरेक्ट करना ज़रूरी था, ख़ास तौर पे क्यों डायरेक्शन सिर्फ जनरली विजुअल्स नहीं होते, डायरेक्शन आपने एक्टर से एक्टिंग भी करवानी होती है। टू मी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक। टू मी दिस प्रॉबेबली वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैक। लेकिन जो वीकेस्ट लिंक है ना इस पूरे ड्रामे में, या जो वीकेस्ट एक्टर है वो माहा है, जिसको आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक में प्लेस कर दिया है। सो वहाँ मैं थोड़ी सी डायरेक्टर के साथ डिसएग्री करी हूँ, बट द रेस्ट आई थिंक इफ द राइटिंग इज अ 6 फॉर मी, द डायरेक्शन इज 6.5। 6.5। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए 19,511 और नूर जहां से मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए 1,256, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं। नॉट बैड। आई थिंक इस प्ले का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसके एक्टर्स हैं, क्योंकि सब कोशिश कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, राइट फ्रॉम जहाँ डाउन टू सुंबल, एवरीवन। मुझे अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ तो सिर्फ माहा के साथ हुआ, उसके अलावा किसी के साथ नहीं हुआ। कुब्रा जो है शी इज़ अब काम शुरू हुआ है उसकी तरफ आना, क्योंकि अब जो वॉर जोन में ये 2 औरतें चली गई हैं, ये परफॉर्मेंस मांगता है। नाउ इज़ द टाइम दैट कुब्रा इज़ गोइंग टू ईदर प्रूव और यू नो अदरवाइज। और सामने एक्ट्रेस भी सबा हमीद जैसी हैं। हाँ बिल्कुल, और फिर आपको उनके पैरेलल जगह मिल रही है। सो फॉर नाउ आई थिंक इट्स 6, लेकिन आगे पता चलेगा कि होने क्या वाला है। चलें ऑडियंस से पूछते हैं उन्हें कैसा लग रहा है कुब्रा खानकाम नूर जहां में। तो जी फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,758 हुए हैं और नूर जहां से कुब्रा खान के हिस्से में आए 1,652, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। नॉट बैड। रुबीना जी, क्योंकि अली रज़ा, मेरे हिसाब से भी जो 2 कैरेक्टर्स जिनके पास काम है, वो एक तो सफ़ीर का कैरेक्टर है और दूसरा हीरो का। और इनके पास आ रहा है और सफ़ीर के पास आ चुका है, एंड आउट ऑफ द 2 ही इज़ प्लेइंग हिज पार्ट बेटर देन सफ़ीर। सफ़ीर जो कर रहे हैं वो हमें इतना कन्विंसिंग मज़े का नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं थिंग्स आर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। दिस गाय ऑन द अदर हैंड, पहला सीन था वो डांस वाला, मुझे ही गॉट माई अटेंशन एंड आई सेड ये तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है, और ये वो जगह है जो स्क्रिप्ट में नहीं होती, कि एक लड़का है अपने कमरे में डांस कर रहा है, माँ आई है, उसने आपने वो शायद आपने नहीं देखा, ये शुरू की एपिसोड्स थी और वो एक रैंडम डांस कर रहा था म्यूजिक लगा के अपने कमरे में, विच वॉज इंटरेस्टिंग। मुसद्दिक का भी कमाल था और इस बच्चे का भी था, बिकॉज द मूव्स वर रियली गुड। डांस लग रहा था कि उसको आता है, और फिर माँ आई और उन दोनों ने डांस, सो प्रॉमिसिंग। फिर वो फूल वाला सीन जिसमें वो उसके लिए फूल लाता है और फिर फूल वापस लेता है और कहता है कमरे में आके लेना, उसकी टाइमिंग उसने बहुत अच्छी की। सिर्फ एक सीन में मुझे लगा इससे बेहतर हो सकता था, जब वो वार्डरोब में से उसको कपड़े कमीज़ निकाल के, तो सीधी है कि कपड़े पे जाता है और सीधा निकाल के, नो 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 वाली, इस तरह नहीं करते। डिसीजन 2 सेकंड तो तुम्हें कपड़े देखने होते हैं और फिर तुम्हें डिसाइड करना होता है कि ये वाला तुम पहन लो तो बहुत अच्छा होगा, समथिंग। सो वो थोड़ा सा वहाँ आई एम श्योर बहुत सोच समझ के अपना काम कर रहा है, बट वो एक जगह सिर्फ छुट्टी थी, उसके अलावा कोई भी नहीं। सो आई थिंक इफ कुब्रा इज 6 फॉर मी, ही इज एट पार, डेफिनेटली 6 दोनों ठीक है, बिल्कुल। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 20,750 और इनके अली रज़ा के हिस्से में आए हैं 623, 3% बनते हैं, 0.3। नॉट नया बच्चा है, नॉट बैड। हाँ, Keep not it up, bad। keep it up, अभी अली रज़ा। ऑडियंस जरा दानिश तैमूर, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद देखे ना, बाकी लाइन में भी तो कौन कौन है ना, अदनान सिद्दीकी, हाँ, व्हाट अदनान आर यू सिद्दीकी, like so सेइंग, many people कहाँ are से there। आएंगे? हाँ, नंबर तो जी मुकाबला सख्त है। मुकाबला सख्त है। तो ये कंप्लीट हुआ नूर जहां का रिव्यू, और मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि हाजरा यामीन
जो है उनकी परफॉर्मेंस भी देखने से ताल्लुक रखती थी। वो जो अपना ग्राफ लेके चली हैं कि हाँ, तो हमने बिल्कुल उनको क्यों नहीं रेट किया आज? वो सीन बहुत अच्छा था जो दुपट्टे की I know, साड़ी बना very के। nice. हाँ। That was a good वो हम scene. अगले हफ्ते कर She लेंगे played it बिकॉज इस really दफ़ा well. हमारे पास जो हमने वोटिंग ली थी सिर्फ कुबरा पे ली थी, बगैर तो- देखे ली थी। हाँ, हाँ। तो ये वाला सिलसिला है।